अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आई हैव टू शेयर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मनी जाके पढ़ने की ख्वाहिश करते हैं और वो ये सोच रहे होंगे कि हम जर्मनी की स्कॉलरशिप किस तरह से अवेल करें। तो जर्मनी जो है ना वो दो तरीक़ों से अप्लाई किया जा सकता है, दो मेथड से वहाँ जाया जा सकता है। पहला तो ये कि आप स्कॉलरशिप पे जाएं, दूसरा ये कि आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं लेकिन आपको ब्लॉक बैंक अकाउंट देना पड़ता है वहाँ पे। तो जो दूसरी कैटेगरी है उसको मैं पहले डिस्कस करती हूँ कि ब्लॉक बैंक का क्या सिस्टम है। तो अगर आप लोग जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे एडमिशन जो है वो तो एक फुली फंडेड है ना, उनकी गवर्नमेंट पूरा फ़ंड करती है। तो एजुकेशन तो है वो वहाँ पे फ्री है, अकोमोडेशन वहाँ पे फ्री है, लेकिन आपको जो है वो एक अमाउंट है 2 मिलियन की, 3 मिलियन की, वो ब्लॉक बैंक अकाउंट में सबमिट करवानी पड़ती है। अब 2 मिलियन 3 मिलियन जो है वो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो कि नहीं दी जा सकती, और अब फुली फंडेड पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो 2 मिलियन कहाँ से होंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का मेथड ये है कि आप डैड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। उसमें ब्लॉक बैंक अकाउंट भी नहीं लगता, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ती, और दूसरा ये कि आपकी अच्छी स्कॉलरशिप लग जाती है और उसमें आपको 1200 यूरोज़ जो है वो पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है, जिसमें आपका आराम से मंथ का गुजारा हो जाता है। तो अब मैं बताती हूँ कि डैड स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जिस भी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेदर यू आर परसुइंग फॉर एमफिल और यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप, तो आपके पास 16 ईयर्स ग्रेजुएशन होगा, 16 ईयर्स की एक डिग्री होगी। तो पहला उनका क्राइटेरिया ये है कि आप अपनी रेलिवेंट फील्ड में जो है वो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डैड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कोई भी डिग्री की है, उसका 2 साल का अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि आप यूनिवर्सिटीज़ जब सर्च करते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप जो हैं वो डैड के अंडर आती हैं। तो जब आप डैड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने लगेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे जो वो करवा रहे होंगे जर्मन लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपने देखना है कि आपने वेदर उस प्रोग्राम को जर्मन लैंग्वेज में आगे लेके चलना है या इंग्लिश लैंग्वेज में लेके चलना है। ठीक है, तो अगर आप उसमें जर्मन लैंग्वेज में आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट B1 लेवल का जो है, B1 लेवल है जर्मन लैंग्वेज का, तो वो आपके पास उसका एक कोर्स किया होना चाहिए। तो जब आप जर्मनी किसी भी स्कॉलरशिप पे जाते हैं या स्टडी के लिए जाते हैं तो इसके लैंग्वेज के 4 लेवल्स होते हैं, B1 B2 C1 और C2 समथिंग लाइक दैट ना। तो 4 लेवल्स हैं उनकी जर्मन लैंग्वेज के। तो उनमें से B1 और B2 जो है ना वो पाकिस्तान में करवाया जाता है ऑनलाइन। उसकी आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी पड़ती है, यानी कि 2 सेमेस्टर यहाँ पर होते हैं और जो इनकी बाकी 2 कोर्सेज़ हैं वो जर्मनी जाकर होते हैं। तो अगर आप जर्मनी में उस प्रोग्राम को परसू करना चाह रहे हैं तो आपको B1 लेवल यहाँ से एटलीस्ट कंप्लीट किया होना चाहिए फॉर डैट स्कॉलरशिप। और अगर आप इंग्लिश में आपका कोई प्रोग्राम है, उसको वो इंग्लिश में कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट आइल्स 6+ बैंड्स होना उसमें ज़रूरी है। तो आइल्स के ऊपर जो है वो एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट, कि आपको कहाँ से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। और अभी मैं आपको इतना बता दूं कि इसकी जो फ़ीस है वो बढ़ चुकी है। आइल्स की फ़ीस पहले जो थी वो 47,000 थी, 48,000 थी उसके एग्ज़ाम की फ़ी, बट अब ये 60+ हो चुकी है। तो अब आप देख लें जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इसकी फ़ीस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएगी एज़ पर डॉलर रेट। तो जर्मनी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए, तो आप लोगों को डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जी अब अगर आप जर्मनी जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए तो आपको 30 लाख जो है वो सिक्योरिटी दे के जाना पड़ेगा। तो ये एक और वर्स्ट डिसीजन है ये जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, और ये हमारे लिए पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बनाते जा रहे हैं। हालांकि स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाती हैं, चाइना जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से मिल जाता है स्कॉलरशिप। सऊदीया में आसानी से मिल जाता है, यूएई में आसानी से मिल जाता है, इटली में आसानी से मिल जाता है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतने फ़ंड्स लगा के इनको क्या मिल जाना है। अगर अगली गवर्नमेंट हमसे कोई सिक्योरिटी डिमांड नहीं करी तो हम इनको किस चीज़ की सिक्योरिटी देकर जाएं। या तो हम इस मुल्क से फ़रार हो रहे हैं, या तो हमने वापस नहीं आना यहाँ पे, और या फिर हमने गायब हो जाना यहाँ से जाके, या पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, पता नहीं क्यों ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, आई डोंट नो। और सीरियसली मुझे इतना वो दुख हुआ जब मैंने ये सुना कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अप्लाइड फॉर जर्मन स्कॉलरशिप। तो उसने कहा कि मैंने 2.5 लाख लगाए अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाए और उसके बाद देखो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पड़े हैं और मुझे जाना है।
और एंड वीज़ा टाइम पे उन्होंने कहा कि आप 30 लाख जो है ना वो सिक्योरिटी देकर जाएं। भाई क्यों दे? अब एक इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, अगर वो अफोर्ड कर सकता होता तो वो पहले ही चला जाता, ब्लॉक बैंक के पे ही चला जाता। तो अगर हमारे पास सिक्योरिटी के पैसे नहीं है तो हम कहाँ से देके जाएँ आपको, और किस लिए देके जाएँ जब उनकी गवर्नमेंट हमें फ्री पढ़ा रही है। आप हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हम यहाँ पे फ्री स्टडी कर सकें, हम यहाँ पे आपको फ़ीसें भी दें अपनी स्टडीज़ के लिए, यहाँ पर हम इतने अपने एक्सपेंसेस भी करें, हम डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करके यूनिवर्सिटीज़ में स्टे करके हम अपनी एजुकेशन भी यहाँ से कंप्लीट करें। और अगर हम चाह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ें, कोई अच्छी स्कॉलरशिप अवेल करें, उसके लिए भी हम आपको सिक्योरिटी दे के जाएँ। वाई? मुझे नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया और किस लिए लिया है। अब हम किसी भी कंट्री में जाएंगे स्टडीज़ के लिए तो हम पहले इनके अकाउंट्स भर कर जाएँ, इनके पेट भर कर जाएँ,